ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज परमपिता परमात्मा के 24 जनवरी क्षेत्र के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति अब नहीं तो कभी नहीं। यानी हमारा पुरुषार्थ तीव्र कब होगा? जब हम ये समझेंगे कि अब नहीं तो कभी नहीं, अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, हमें अलर्ट और एक्टिव हो जाना है। तो तब हमारे अंदर तीव्र करने की युक्ति आएगी। रूहानी सेवादारी टीचर्स से मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। क्या कहा? टीचर्स जैसे विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, वैसा पुरुषार्थ भी चलता है, या जैसे स्टूडेंट्स का चलता है वैसे ही चलता है। टीचर्स को बाबा बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं टीचर्स क्या है, हम जिन्स हैं। जैसे भगवान पढ़ाता है ना, ऐसे ही भगवान के जो बच्चे पढ़ाते हैं तो भगवान का ही तो काम करते हैं ना, तो उनको ब्रह्मा की भुजाओं के रूप में मानते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि टीचर्स जैसे विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, समझाने का काम करते हैं टीचर्स। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विशेष आत्माएं हो और विशेष सेवा के निमित्त हो, वैसा पुरुषार्थ भी चलता है, या जैसे स्टूडेंट्स का चलता है वैसे ही चलता है। तो जब बड़े बच्चे मानते हैं, बाबा दादी भी हमारी क्या कहती थी, ये हमारे कमाऊ पूत हैं। कमाऊ पूत माने कि टीचर्स ही तो सबसे इकट्ठा कर करके जाके दादी को देते थे, तो इसलिए दादी टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि वैसा पुरुषार्थ भी चलता है, यानी आपका पुरुषार्थ भी वैसा ही है, या जैसे स्टूडेंट्स का चलता है वैसे ही चलता है। स्टूडेंट से देखो, संसार की आत्माओं से यहाँ ज्ञान में आने वाला हर स्टूडेंट एक सीढ़ी ऊपर हो जाता है, और स्टूडेंट से टीचर भी एक सीढ़ी ऊपर हो गया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आपका पुरुषार्थ स्टूडेंट से एबव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो वैसा ही चलता है या ऊपर चलता है? पार्ट के अनुसार विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? संपूर्ण बनना है, सतो प्रधान बनना है, यह तो सभी का लक्ष्य है। बाबा कह रहे हैं कि संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, ये तो हर एक टीचर का लक्ष्य है, यह तो सभी का लक्ष्य है। यह तो इन जनरल हो गया, लेकिन टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? आजकल जो विशेष पुरुषार्थ करना है वह होना चाहिए, वह यही है कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। यानी बाबा ने क्या कहा कि टीचरों का हर संकल्प माने सोच कैसा होना चाहिए? पावरफुल, शक्तिशाली हो, साधारण न हो, सामर्थ्य हो, व्यर्थ न हो। यानी समर्थ संकल्प हो कि हम ही करेंगे, परमात्मा ने हमको निमित्त बनाया है तो हम ही करेंगे, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, कमजोरी का कोई संकल्प ना है। टीचर का अर्थ क्या है? सर्विस ही विल, एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो, क्योंकि संगम के एक एक पल का बहुत महत्व माना जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्विस से विल, यानी इतना सर्विस से विल हो कि एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो। मुरली पढ़ना और चेकिंग करना, यह तो मोटी बात है। जैसे समय समीप आ रहा है तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को
पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाए। जैसे समय नजदीक आ रहा है तो हमारी स्पीड भी कैसी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। समय से विशेष आत्माओं को का पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाएं। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो ही जाएगी, नहीं। यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी। अगर अभी नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं। क्योंकि ये जो लॉटरी है संगम युग के समय की, ये लॉटरी 5000 वर्ष के बाद लगती है। और समयों का चाहे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर कलयुग सब 1250 के हैं, लेकिन उनका उतना समय इतना वैल्यूएबल नहीं है, पेइंग वाला नहीं है जितना ये संगम का 100 वर्ष का समय पेइंग वाला। इसलिए इसका एक एक सेकंड वैल्यूएबल। संगम का एक पल भी खोना नहीं, 20 व्यर्थ कर्मों का होना नहीं। अब इस समय को हम कैसे गुजार रहे हैं, सफल कर रहे हैं या फालतू बातों में वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर सेकंड इतना समय पड़ा, ये नहीं सोचना, यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अब नहीं तो कभी नहीं। जब ऐसी अभी के संस्कार भरेंगी तो ऐसी अभी करने कहने वाली आत्माएं सतयुग के आदि में आएंगी। तो बाबा ने उसका रिजल्ट भी बता दिया कि जो इतनी अलर्ट और एक्टिव होंगी आत्माएं तो वो कहाँ से आएंगी, सतयुग के शुरुआत से आएंगी, सतयुग के आदि से आएंगे। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे, तो कभी कर लेंगे तो मध्य में आएंगे। कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं तो पद में भी इंतजार करेंगे। तो हर सेकंड, हर संकल्प में यह स्लोगन याद रहे। अगर यह पाठ पक्का नहीं होगा तो सदैव कमजोरी के संस्कार रहेंगे। अभी नहीं कभी नहीं करेंगे तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। महावीर के संस्कार हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। महावीर किसको कहेंगे, शक्तिशाली कौन है आत्मा, जिसके मन में है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे से ये आगे हैं, ये करेंगे तो हम करेंगे। यह अलबेलेपन के संस्कार हैं। जो संकल्प आया वह अब करना ही है, कल नहीं। यानी कल के ऊपर नहीं टालना है, कल कल करते काल आ जाएगा। इसलिए जो भी करना है वो अभी करना है, कल नहीं आज। अब फिर बाबा उसके आगे क्या कहते हैं, आज नहीं अब, अर्थात अभी करना है। सभी विशेष आत्माएं को ना अपने को छोटा तो नहीं समझते हो। पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है, कारोबार में छोटा बड़ा होता है, पुरुषार्थ में छोटा बड़ा नहीं होता। यानी मेहनत करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि छोटा बड़ा नहीं होता। कारोबार में कोई हेड बनाया है, निमित्त बनाया है, तो उसका पद ऊंचा है तो वो बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। लेकिन पुरुषार्थ में छोटा बड़ा नहीं होता है। पुरुषार्थ में छोटा आगे जा सकता है, कारोबार में मर्यादा की बात है, पुरुषार्थ में मर्यादा की बात नहीं। यानी पुरुषार्थ में कोई भी आगे जा सकता है। मतलब छोटा आदमी भी, न्यू कमर भी अगर बहुत लगन है तो आगे जा सकता है। लेकिन पद अगर दिया है तो उसके अनुसार वो करना पड़ता है। पद में भी क्या था, एक घटना याद आ गई मेरे को। एक टीचर कम पढ़ी थी, 5 क्लास तक पढ़ी होती है, तो वो मुरली पढ़ के सुनाती थी।
वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाती। और उसमें स्टूडेंट्स में आता था, कोई वकील आता था, बड़ा पढ़ा लिखा दिया। तो मम्मा पहुंची उनके यहाँ, तो मम्मा ने से बोला, वो वकील था, ऊंचे पद वाला था, तो मम्मा से कहा, मम्मा ये लड़की कम पढ़ी है, मैं पढ़ दिया करूँ मुरली? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? ये अटक अटक के पढ़ती है, इतना अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाती, इसलिए मैंने कहा कि मैं पढ़ दिया करूँ। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो क्या? बोले क्यों नहीं कर सकते? तो बोले उसने घर छोड़ा है, तुम घर छोड़ सकते हो क्या? अच्छा, समर्पित हो। हाँ, समर्पित। मतलब जो सेक्रीफाइस सिस्टर ने किया है, टीचर ने किया है, घर बार छोड़ के आना कोई सहज बात होती है? तो उन्होंने कहा जो त्याग उसने किया वो आप कर सकते हैं क्या? बोली वही पड़ेगी। तो मतलब रेस्पेक्ट पद का है, भले चाहे उसके अंदर क्वालिफिकेशन एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन पद तो उसका ऊंचा है, वो टीचर है ना, तो इसलिए रेस्पेक्ट पद का किया जाता है। तो बाबा ये बात कह रहे हैं कि पुरुषार्थ में मर्यादा की बात नहीं होती है, पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। अब ऐसे चेक करना है कि ऐसा पुरुषार्थ है या कि जैसे साधारण सबका चलता है वैसे ही चलता है। टीचर्स सदा हर्षित हैं। नहीं, बाबा पूछ रहे हैं टीचर्स सदा खुश मिजाज रहती हैं। टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है और किसी को कमजोर बनाने के निमित्त भी बनती है। अगर टीचर में उमंग उत्साह नहीं है तो वो क्या करेंगे? दूसरों का उमंग उत्साह भी कम कर देगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है और किसी को कमजोर बनाने के निमित्त बनती है, तो पाप भी चढ़ता है। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, बोझ वाला ऊपर उठ नहीं सकेगा, इसलिए चाहते हुए भी चेंज नहीं होते तो जरूर बोझ है। उस बोझ को वशम करो विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से। अगर कोई बोझ वाली है तो बाबा क्या कह रहे हैं कि विशेष योग लगाओ, मर्यादाओं का पालन करो, लगन से चलो तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा, आगे बढ़ न सकोगे। अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो, जैसी सीट है उसी प्रमाण सेट है क्या, यह चेक करो। अपने बोझ को ठीक करो। अगर बोझ ठीक ना भी होगा तो चेक करने से ठीक हो जाएगा। अच्छा, छोटी वाणी है, इस वाणी का मुख्य पॉइंट क्या है? आजकल का विशेष पुरुषार्थ यह होना चाहिए कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। जो संकल्प आया वह अब करना ही है, कल नहीं आज, आज नहीं अब, अर्थात अभी करना है। यानी ब्रह्मा बाबा जब कहते थे 5 मिनट में तैयार हो गया था, मतलब ट्रेन रुकी रहेगी, आपको जाना है सेवा के लिए तो तत्काल कहते थे। अब बहन दादी एक बार अनुभव सुना रही कि ये 5 मिनट में कमरे में जा करके तैयार होंगे कि अटैची तैयार करेंगे, 5 मिनट में कितना कर लेंगे। जो तैयार होके आ गई, एक बार बाबा ने 2 बहनों को एक काम सौंपा था कि दोनों से कहा, एक एक कपड़े धुलाई करने के लिए पड़े थे, दोनों के कपड़े धुलाई थी। उसने एक ने दूसरी बहन को कहा कि बाबा ने कहा है मैं कपड़े तुम मेरे धो के डाल देना और मैं जा रही। और दूसरी कपड़े धो के पहुंची घंटे भर बाद
जो पहले पहुंच गई उसको बाबा ने कहा पास और चली गई, और दूसरी वाली बाद में पहुंची, बाबा ने कहा गृहस्थी हो। हमको बाबा क्या कहता है, फ्लाइंग बर्ड, आप उड़ते पंछी हो, आपको बंधन किसी का भी नहीं मानना चाहिए, इसका बंधन है कि उसका बंधन है। निर्बंधन आत्मा है, हम दूसरों को निर्बंधक बनाने वाले हैं, तो हम किसी का बंधन क्यों बांध के रखें। इसलिए उड़ता पंछी का टाइटल देते हैं, संकल्प आया और किया। फौरन कर। तो बाबा ऐसे तैयार करते थे, ऐसे ही भाई साहब भी हमारे साथ करते थे। तो हम क्या करते थे, अटैची तैयार करके रखते थे, जाने का किराया और 4 ड्रेस हमेशा तैयार रहती थी। जब कभी ऑर्डर आए, ग्वालियर जाना है, वहाँ जाना है, फौरन तैयार अपना, ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं आ सकते। सुबह 5 बजे फोन आता था, 7 बजे राजीव गुण में क्लास कराने के लिए आना है। अब 7 बजे मैं कैसे जाऊँगी, मैं कहती भेज दो किसी भाई को, मैं आ जाऊँगी। तो भाई को भेजते थे वहाँ से लेने के लिए, वो लेके जाता था। As teachers